पिताजी, नारायण तो सर्वांतर्यामी है, केवल मेरा मालिक है ऐसी बात नहीं है। आपके अंदर भी जो बोलने की शक्ति है ना, वो उन्हीं के द्वारा प्रदत्त है। ये शक्ति उन्होंने ही आपको दी है, फिर उसी का नाम, लेकिन वो है कहां? प्रहलाद ने कहा भगवान सब जगह हैं, सर्वत्र हैं। सूर अनेक फिरे कण मामत, पे पद ससूर स्वाद कहा। पुण्य ताल मजीरा बजाते फिरे, मेरा मत वारिस चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखम्मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खम्मे में है सज्जनों, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए प्रहलाद नहीं है, प्रहलाद नहीं है। नन्हे से बालक ने कह दिया कि इस खम्मे में मुझे परमात्मा दिखाई देता है। हिरण्यकश्यप ने इस खम्मे में है? बोले हाँ इस खम्मे में है। पूरी प्रजा स्तब्ध है। छोटे से बालक ने कह दिया कि इस खम्मे में नारायण है, मुझे दिखाई देते हैं। हिरण्यकश्यप ने गदा उठाया और जोर से प्रहार किया है खम्मे पर। हुंकार भरते हुए नृसिंहदेव भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलिए नृसिंहदेव भगवान की। ऐसा सुंदर स्वरूप नृसिंहदेव भगवान का। हुंकार भरते हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं। सब डर गए देख करके। हिरण्यकश्यपु भी डर गया एक बार को तो हुंकार से। इतना विकराल स्वरूप मेरे नृसिंहदेव भगवान का। अपने नन्हे से बालक की बात की रक्षा करने के लिए नृसिंहदेव भगवान खम्मे से प्रकट हो गए और ऐसा स्वरूप लेकर के प्रकट हुए हैं। न मनुष्य हैं न पशु हैं, पशु भी हैं मनुष्य भी हैं। और नृसिंहदेव भगवान ने कहा कि दुष्ट हिरण्यकश्यपु, तूने बड़े पाप किए हैं। भगवान ने उसके साथ युद्ध किया है और सायंकालीन वेला आई और उसको अपनी जंघाओं पर रख लिया और कहा कि अब हम तुमको मारेंगे। हिरण्यकश्यपु ने टहास होकर के कहा आप हमें नहीं मार सकते, हमने ब्रह्मा से वर मांगा है। क्या वर मांगे हैं तुमने? भगवान ने कहा, और जितने वर तुमने मांगे ब्रह्मा से वो सब हमने पूरे किए हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा पहला वर मैंने ब्रह्मा से ये मांगा कि न मैं दिन में मरूं न रात में। भगवान ने कहा तुम ही बताओ ये दिन है कि रात? बोले ये तो न दिन है न रात है, ये तो सायंकाल का समय है, गोधूली की वेला है। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा से वर मांगा था कि न मैं बाहर मरूं और न भीतर मरूं। अब तुम ही बताओ हिरण्यकश्यपु, तुम बाहर हो कि भीतर? बोले न तो मैं बाहर हूं न भीतर हूं, मैं तो देहली पर हूं। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वर मांगा था, न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान ने कहा बताओ ऊपर हो के नीचे? बोले मैं ना ऊपर हूं ना नीचे, आपकी जंघाओं पर हूं। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा से वर मांगा था, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा हमारे पास न अस्त्र हैं न शस्त्र हैं, हमारे पास ये नाखून है और इन्हीं से अब हम तुम्हारा पेट चीरेंगे। हिरण्यकश्यप बोला फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते
क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वर मांगा था, ना मैं पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं। भगवान ने कहा तुम बताओ हम कौन हैं, हम पशु हैं कि मनुष्य हैं? हिरण्यकश्यपु बोला ना तो तुम पशु हो और ना मनुष्य हो, और मनुष्य भी दिखते हो और पशु भी देखते हो, ऐसा विचित्र प्राणी तो मैंने पहली बार देखा है। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा से वर मांगा था 12 महीने में मैं किसी भी महीने में न मरूं। भगवान ने कहा बेटा ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया है, पुरुषोत्तम मास, अधिक का महीना। हिरण्यकश्यप बोला मुझे मालूम ही नहीं था, तेरे भी होते नहीं तो तेरे ही मांग लेता, लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा से वर मांगा था कि हे विधाता आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी भी चीज से मैं न मरूं। भगवान ने कहा ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। पूछा तुम कौन हो? बोले नारायण। और जैसे ही नारायण का नाम सुना छटक कर करके भागना चाहा, लेकिन नृसिंहदेव भगवान ने हुंकार भरते हुए उसको पकड़ लिया है और नाखूनों से उसके पेट को चीर लिया और अंतड़ियों को निकाल करके गले में धारण कर लिए हैं। बोलिए नृसिंहदेव भगवान की। हिरण्यकश्यपु को मारने के बाद नृसिंहदेव भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, हुंकार भर रहे हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। लक्ष्मी जी के पास गए कि आपके पति हैं ना, आपके देखते ही तो वो शांत हो जाएंगे, आप चलिए ना। अब पति कितना भी गुस्सा में हो और पत्नी ने कह दे चुप हो जाओ गुस्सा मत करो, तो पतिदेव गुस्सा ठंडी हो जाती है, शांत हो जाती है। और हाँ देखना मुझे देखते ही पूरा क्रोध शांत हो जाएगा, लक्ष्मी जी ने कहा। अब जैसे ही लक्ष्मी जी वहां आई और नृसिंहदेव भगवान का स्वरूप देखा और नृसिंहदेव भगवान ने जोर से हुंकार भरी, भयभीत हो गई और भाग गई वैकुंठ में। बोले ये मेरे पति नहीं हो सकते। नारद जी ने कहा चाहे ब्रह्मा जी स्तुति करें, चाहे माता लक्ष्मी मनाने का प्रयास करें, जब तक भक्त प्रहलाद भगवान के सामने नहीं जाएंगे तब तक नृसिंहदेव भगवान का क्रोध शांत नहीं होगा। देवताओं ने, ऋषियों ने भक्त प्रहलाद को नृसिंहदेव भगवान के सामने प्रस्तुत किया है। नृसिंहदेव भगवान का क्रोध शांत हो गया भक्त प्रहलाद को देखते ही, और गोदी में उठा लिया और जीभ से चाट रहे हैं। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े तपस्वी जिनके दर्शन के लिए तरसते हैं, वो भगवान कभी उन पर कृपा करते नहीं हैं। लेकिन आज भगवान ऐसा स्वरूप लेकर के और खम्मे से प्रकट हुए हैं अपने भक्त की बात की रक्षा करने के लिए। और भक्त को देखते ही भगवान का क्रोध शांत हुआ है। प्रहलाद ने कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा करी मुझ पर। भगवान ने कहा प्रहलाद मैंने क्या कृपा करी तुम पर? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानी आपको नहीं पाते, लेकिन मुझ ना तुच्छ की बात को रखने के लिए आप ऐसे स्वरूप से प्रकट हुए हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है। बोले क्या? मैं एक ही निवेदन करता हूं कि मेरे पिता ने आपसे बहुत अपशब्द कहे हैं, आपसे बहुत शत्रुता करी है, उनकी मुक्ति हो जाए, बस यही मैं चाहता हूं। भगवान ने कहा अरे पागल, जिस कुल में तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है।
उनकी तो सदगति हो ही चुकी है। इसीलिए प्रयास करें कि हमारे कुल में बालक कोई भी हो, एक व्यक्ति यदि भक्त निकल जाए तो उसके कुल को तार देता है।